दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको एनपीए के बारे में बताने जा रहे हैं। एनपीए बैंक से रिलेटेड होता है और देखिए ये मेन बात सब आदमी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, जो पढ़ रहा है उसके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो नहीं पढ़ रहा है तो आए दिन सब लोन ले रहा है तो लोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका पैसा कैसे एनपीए घोषित होता है, कैसे क्या होता है, वो क्या कर सकता है, उसके लिए बैंक उसको किस प्रकार डरा सकता है, इस टाइप का प्रावधान इसमें आता है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि आप अगर लोन लेते हैं तो फिर आपको बैंक मैनेजर आपको आकर धमकाएगा कि अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस सब के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो इसमें जब बैंक से लोन लेता है तो उसका बैंक कितने दिन बाद एनपीए घोषित हो जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप देखिए, जो बैंक का कार्य होता है, बैंक का मेन दो कार्य होता है। हम लोग सभी आदमी जानते हैं बैंक का दो कार्य होता है। एक क्या होता है कि बैंक पैसा को जमा करता है और दूसरा क्या होता है, बैंक किसी को उधार देता है। तो जमा जो करता है कस्टमर जो बैंक में पैसा जमा करता है उसमें क्या होता है, बैंक उसको ब्याज भुगतान करती है। जब बैंक उसको ब्याज भुगतान करती है और वो जो संपत्ति होता है बैंक का, जो लायबिलिटीज ऑफ बैंक होता है, जो बैंक का देयता होता है, जो बैंक किसी को देगा वो पैसा, और जो उधार देता है उसमें क्या होता है, बैंक को ब्याज प्राप्ति होती है, जो बैंक का परिसंपत्ति या एसेट्स ऑफ बैंक होता है, ठीक है। और जो बैंक किसी को लोन देती है तो उस पैसे को क्या करती है ना, कि उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देती है। तो ईएमआई क्या होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। पहला बात, ईएमआई में क्या क्या आता है, ईएमआई में मूलधन प्लस ब्याज दोनों आता है, ठीक है। और देखिए, जब बैंक लोन देती है तो शुरू के वर्षों में क्या होता है, पहले मूलधन कम और ब्याज ज़्यादा लेता है, और बाद के वर्षों में क्या होता है ना कि मूलधन ज़्यादा और ब्याज कम लेता है। जैसे शुरू के वर्ष में मूलधन कम और ब्याज ज़्यादा लेता है। मान लीजिए अगर आप 10,000 का ईएमआई बनता है तो आप 8,000 रुपया उसमें ब्याज दे रहे हैं और 2,000 रुपया मूलधन दे रहे हैं, और बाद में एकदम उल्टा हो जाता है, मूलधन ज़्यादा और ब्याज कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसके एक टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, देखिए बताते हैं। बैंक शुरुआत के वर्षों में ज़्यादा ब्याज और मूलधन कम, लेकिन बाद के वर्षों में मूलधन ज़्यादा और ब्याज कम लेता है। इसे एमोर्टाइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और देखिए, बैंक का जो एसेट्स होता है उधार के मामले में, जो लोन देता है उसके मामले में दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड एसेट्स और दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है। स्टैंडर्ड एसेट्स किसको कहते हैं, वो क्या होता है, अगर बैंक को ईएमआई समय पर प्राप्त हो जाए तो वह स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है। अगर बैंक को ईएमआई समय पर प्राप्त ना हो, अगर 30 दिन का है तो 30 दिन पर ना मिले, 60 दिन के बाद मिले, 90 दिन के बाद मिले, तो वो हो जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो जाता है, जिसको एक बैड लोन भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको बताते, ये तो बैंक से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी था। और इधर आपको बताते हैं एनपीए और उसका प्रकार क्या होता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादन परिसंपत्ति, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, कोई बैंक हुआ, मान लीजिए कोई बैंक, एसबीआई मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये बैंक किसी कंपनी या किसी व्यक्ति या किसी कृषि को लोन देती है तो इसमें क्या होता है, जब बैंक लोन देती है उसका ईएमआई कन्वर्ट होता है। फिर वो बैंक 30 दिन तक इंतज़ार करती है कि हमारा पहला इंस्टॉलमेंट दे देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब 30 दिन के बाद अगर ईएमआई दे दिया तो वो जो संपत्ति, जो लोन है, वो मानक परिसंपत्ति माना जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स माना जाएगा। स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब बताया है कि जिसका ईएमआई समय पर प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगर नहीं मिले, अगर उसको 30 दिन बाद नहीं मिलेगा, तब देखिए वो लोन जो है वह एसएमए में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 30 दिन के बाद शुरू होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है, एसएमए का फुल फॉर्म। इसमें 30 दिन के बाद शुरू होता है। उसके बाद बैंक को लगेगा चलो कोई नहीं, इस महीने नहीं दिया तो अगले महीने देगा। फिर अगले महीने अगर फिर 30 दिन से लेके फिर 31 दिन से 61 दिन एसएमए 1 चलेगा। अगर उसमें भी नहीं देता है, फिर बैंक को लगेगा चलो कोई नहीं, तीसरे मंथ में एक बार 3 मंथ का दे दे। फिर उसके बाद 61 से 90 दिन के बीच में भी वो तीसरे मंथ का नहीं देता है। जब नहीं देगा तो बैंक को लगेगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद बैंक क्या करेगी, तो उस लोन को एनपीए घोषित करती है। जब एनपीए घोषित करेगी तो एनपीए मेनली 3 प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है
90 से 1 वर्ष सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है। उसमें क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर मानक परिसंपत्ति। और 90 दिन से 2 वर्ष तक डाउटफुल। अगर 90 दिन से 2 वर्ष तक अगर लोन नहीं मिल रहा है, अगर एक बार भी नहीं मिला है, तो उसके बाद सोचेगा नहीं यार ये गड़बड़ हो गया। उसमें क्या होता है, तो वो संदिग्ध परिसंपत्ति हो जाता है। फिर 90 दिन से 3 वर्ष, उसमें क्या होता है, लॉस एसेट्स होते हैं, जिसको क्षति परिसंपत्ति कहते हैं। अब उस केस में क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन 3 साल तक नहीं चुकाता है, तो क्या बैंक क्या करती है, जो एनपीए, जो लोन के समय में जो गिरवी अपने पास रखती है, उसके बाद वो उसको क्या करती है, गिरवी को बेचकर और उसको अपना एनपीए वसूलने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे देखिए, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन नहीं देता है, तो उसका जो वसूली होता है, बैंक लॉस एसेट्स के दौरान जब्त की गई संपत्ति को विक्रय करके एनपीए के वसूली का प्रयास करता है। और इसमें क्या होता है, देखिए लोन तो कितने प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, कृषि लोन भी होता है, एनबीएफसी, एमएसएमई होता है। अब जैसे कृषि लोन में क्या होगा, इसमें 2 फसल चक्र का टाइमिंग दिया जाता है। उसमें मेन होता है रबी और खरीफ, यानी या तो रबी एंड खरीफ को ले लेते हैं या 1 वर्ष हेतु। ठीक है, और एनबीएफसी और एमएसएमई में लगातार 180 दिन होता है। अगर उतना दिन तक नहीं देता है तो वह लोन एनपीए घोषित हो जाता है। और उसमें क्या होता है, इसमें जो एनबीएफसी और एमएसएमई जो है, इसको 180 दिन को घटा के यहाँ पर 110 दिन करने की बात चल रही है अभी फिलहाल। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे होइए कि मतलब कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है, तो उस टाइम जो गिरवी दिया जाता है बैंक को कुछ भी, तो क्या बैंक डायरेक्ट हमारे गांव में आके बेचेगी या किसी से बेच देगी? तो नहीं, हम और आपसे नहीं बेचेगी। उसमें क्या होता है, एक मतलब ARC होता है, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी होती है, जो मुश्किल से 20 या 22 कंपनी है, उसके थ्रू बिकती है। तो वो बैंक क्या करेगा, उससे कन्वर्ट करेगा। फिर वो बैंक क्या करता है, बैंक से वो जो ARC जो अगर उसका उसे गिरवी किया हुआ जो होता है, उसको खरीदारी करती है, तो बहुत कम दाम पे खरीदती है। फिर वो ARC उसको मतलब मार्केट में बेचती है किसी से। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं है। फिर इसका अगला पार्ट आपको दूसरे वीडियो में आएगा, उसके बाद आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।